नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश चंदे से चल रहा है। जिन सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं, जिनके घरों के चूल्हे बुझने वाले हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, 20-20 साल, 30-30 साल देश की खिदमत के बाद जिन्हें सड़क पर फेंक दिया गया है, उनके गले में हाथ डालकर मोदी सरकार ने पीएम केयर्स के नाम पर पैसा जुटाया। बिहार चुनाव में खुलेआम मुफ्त टीके का वादा करने के बाद बीजेपी पलट चुकी है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसने कहा हम टीका फ्री में देने वाले हैं, पैसा कौन देगा, कहां से आएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी संकट काल में 971 रुपए की लागत से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं पड़ती। संसद की नई इमारत के शिलान्यास पट्टिका पर अपना नाम लिखवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन है, जल्दबाजी में है। 10 दिसंबर को खुद पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तो यहां तक कह दिया था कि 2022 तक निर्माण भी पूरा कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इरादों को कस के झटका दे दिया है। बताएंगे कि कैसे सेंट्रल विस्टा नाम के जिस प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसमें बनना क्या क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा क्या है। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि देश की हालत कितनी खराब है। पैसे की कमी के कारण सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा रखी है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार छिन चुका है। यहां तक कि हाथ खाली होने के कारण मोदी सरकार ने सैटेलाइट के लॉन्च तक टाल दिए। सरकार के पास राज्यों के जीएसटी का बकाया चुकाने तक के लिए पैसा नहीं है। 2,35,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार पर राज्यों का बकाया चढ़ चुका है और यह हर महीने बढ़ता जा रहा है। इसमें बीजेपी के अपने राज्य भी हैं, वो भी मुश्किल में हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमारा जो हक बनता है वो पैसा तुरंत भेज दीजिए, नहीं तो राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा, कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पाएंगे। इस पर मोदी सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, आप बाजार से उठा लीजिए, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन उसका ब्याज कौन देगा ये कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, 8 अप्रैल 2020 और 23 जून 2020 को 2 आदेश निकालकर वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों में 40% कटौती करने को कहा था। और देखिए, यह कटौती सितंबर के दूसरे हफ्ते तक ही होनी थी, लेकिन वो लगातार जारी है दिसंबर तक। और सुनिए, सरकार का खजाना इस कदर खाली है कि मोदी जी ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। मतलब आप मांग ही नहीं सकते। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों पर असर पड़ गया। यहां तक कि अर्धसैनिक बलों के महंगाई भत्ते पर भी रोक लगानी पड़ी। इससे 20 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त परिवारों पर असर पड़ेगा। मतलब इंतहा देखिए कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार के आप देश चला रहे हैं और 971 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं। पीएम केयर्स का सच भी बताएंगे आपको, लेकिन अब जरा सुप्रीम कोर्ट के झटके के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से आप संसद की नई बिल्डिंग बनाने में जल्दबाजी दिखा रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई बिल्डिंग और सेक्रेटेरिएट समेत 10 इमारतें खड़ी की जानी हैं। इसके तौर तरीके पर पर्यावरण आपत्तियों समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में सारी याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, हम इसकी एक ईंट भी नहीं जोड़ने देंगे। सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा या पेड़ काटने का, कंस्ट्रक्शन का काम तब तक नहीं होना चाहिए जब तक सारी लंबित अर्जियों पर आखिरी फैसला नहीं सुना दिया जाता है। हालांकि कोर्ट ने शिलान्यास पर रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को घोषित कार्यक्रम के मुताबिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे संसद की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करने वाले हैं। लेकिन क्या मोदी ऐसी बिल्डिंग का, सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास करना चाहेंगे जिसका बनना या ना बनना, आकार, प्रकार, तरीका सब सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है? और अगर हां, तो यह गरीब देश इस जल्दबाजी की वजह जरूर जानना चाहेगा। अब जरा सेंट्रल विस्टा की भव्यता को समझ लीजिए। इस संक्रमण काल में, पैसे की किल्लत के समय में, सरकार ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच नई इमारतें बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसका कुल क्षेत्रफल होगा 13 एकड़। इस प्लान के तहत नई संसद और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को मिलाकर कम से कम 10 भव्य आलीशान इमारतें बनाई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने संसद भवन के सामने गांधी प्रतिमा के पीछे नई तिकोनी संसद बनेगी, संसद भवन बनेगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन पुरानी संसद की तरह इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा। योजना के मुताबिक राष्ट्रपति भवन, अभी जो संसद भवन है वो इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव की इमारत को नहीं छेड़ा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत करेंगे। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी, जबकि सेंट्रल हॉल की जगह लेने वाले पार्लियामेंट हॉल में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। बहुत बड़ी होगी यह संसद भवन। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है, किस कीमत पर और इसकी जल्दबाजी क्या है? एक आरटीआई से पता चला है कि पीएम केयर्स फंड में सार्वजनिक क्षेत्र के 101 उद्यमों के कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह काटकर 155 करोड़ रुपए दिए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस 155 करोड़ में 11 करोड़ 43 लाख रुपए उस बीएसएनएल के कर्मचारियों के वेतन से काटे गए हैं, जिस पर मोदी सरकार ताला जड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब बंद करते करते भी कर्मचारियों का पैसा ले लिया। इसके अलावा 2422 करोड़ रुपए इन उद्यमों ने जो सीएसआर फंड के तहत पीएम केयर्स में दिए हैं वो अलग है, आप सिर पकड़ लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम, जिससे खुद ही मदद करने के लिए पैसों की जरूरत है, उसने भी 88,072 रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह काट कर दिए हैं। और देश के लोगों की मुरझाई हुई सूरत के बीच 971 करोड़ रुपए की लागत से संसद की चमचमाती हुई बिल्डिंग बनने जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को जरूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।